बेहद ही उमस और सिलन भरे छोटे छोटे बंद कमरों में बिजली की आंख में चौली और जीवन जीने के मूलभूत अधिकार की लड़ाई को अपनी नियति मान साल दर साल खुद को किताबों के बीच मारते युवाओं के दर्द को सत्ता के गलियारों के हनक के अभ्यस्त सत्ताधीश और उनके दरबारी कभी महसूस नहीं कर सकते। इसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो खुद कभी इन परिस्थितियों से गुजरा हो, जो खुद कभी संसाधनों के अभाव, बेरोजगारी का डर और जीवन न चला पाने की आत्मग्लानि को बहुत ही करीब से देखा हो। भर्ती सेवा आयोगों की कुंभकर्ण निद्रा, उसकी संवेदनहीनता, किसी परीक्षा का एक निश्चित समय सीमा न निर्धारित कर पाने की उसकी अक्षमता, दलालों और आयोग के सदस्यों के नेटवर्क का परीक्षाओं को डिले और डिरेल करने की सुनियोजित साजिश, ये कोई नई और अनोखी बातें नहीं है। आयोगों द्वारा ये खेल बड़ी ढीठता से वर्षों से खेला जाता रहा है और इसमें कोई एक आयोग नहीं बल्कि इस हमाम में वो तमाम भर्ती सेवा आयोग कभी नंगी खड़ी थी जो आज खुद के फ्री एंड फेयर होने का दंभ भरती है। चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या तब की बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड या फिर ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियां देने वाली कोई और अन्य दूसरी संस्थाएं। तब ट्रेन में छात्र भेड़ बकरियों की तरह लदकर 30-30 घंटों की दूरियां तय कर परीक्षा देने जाया करते थे। उनकी परेशानी का आलम ये होता था कि बहुतेरे छात्र दम घुटने से बेहोश हो जाया करते थे। कई छात्र समय से यूरिन और स्टूल ना पास कर पाने और शरीर में पानी की कमी के कारण उस यात्रा से कई बीमारियां लेकर लौटते थे। ऐसी ही परिस्थितियों और मन स्थिति में छात्र हर दूसरे तीसरे महीने यात्रा में हुआ करते थे। कभी बैंक की परीक्षा, कभी रेलवे, कभी एसएससी तो कभी किसी और अन्य दूसरी परीक्षा के लिए। इस भीड़ में न जाने कितने छात्र रेल की पटरियों पर गिरकर अपनी जान गंवा बैठे, पर इसकी न तो कोई अकाउंटेबिलिटी थी और न ही कोई कंपनसेशन। यहाँ तक कि इसकी कभी कोई चर्चा भी नहीं हुई। जरा सोचिए, इतनी परेशानी, इतनी जिल्लत और इतना जोखिम कोई शौक से नहीं उठाता। कुछ तो व्यवस्था रही होगी, कोई तो मजबूरी होगी, कुछ तो लाचारगी रही होगी। पर मानो इतना ही काफ़ी नहीं हो किसी छात्र के लिए, उसके एक तरफ तो भ्रष्ट, असंवेदनशील, बिना किसी जवाबदेही वाला फील्ड सिस्टम है, तो दूसरी तरफ खुद उसके ही अपने परिजनों का दबाव कि अब कब तक। जरा कल्पना कीजिए, इन बेहद ही विपरीत और असंजीदा परिस्थितियों में किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की मन स्थिति का कि वो कितनी पीड़ा और कैसी वेदना में जी रहा होगा। और कभी कभी इसी पीड़ा और वेदना में जी रहा कोई छात्र एक दिन कमरे में बंद होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। कौन जिम्मेवार है इसका? ये सिस्टम या उस छात्र के परिवार वाले या फिर ये समाज जिसमें किसी की पीड़ा और वेदना को महसूस करने वाली संवेदनशीलता बची ही नहीं? जरा सोचिएगा। और आखिर अपराध क्या है इन छात्रों का? सिर्फ इतना कि वो एक ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, एक ऐसे समाज, एक ऐसी भौगोलिक चौहद्दी में पैदा हुए जहां उनके जीविकोपार्जन का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, सरकारी नौकरी। और शायद यहीं से शुरू होती है इस सिस्टम और उससे जुड़े दलालों का गंदा खेल। ऐसा नहीं है कि सरकारों को पता नहीं होता, पर वो जानबूझकर अपनी आंखें मूंदे रहती हैं और अपना हाथ सेकती हैं युवाओं के जलते भविष्य में। सत्ता किसी की भी हो, इस पार्टी की या उस पार्टी की, देश का युवा, उसका भविष्य, उसकी शिक्षा कभी किसी की प्राथमिकता रही ही नहीं है। समय पर परीक्षा का ना होना, परीक्षा केंद्र का इधर उधर हो जाना, ठीक परीक्षा के दिन परीक्षा का रद्द हो जाना, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अरे आप जिसकी प्राथमिकता में ही नहीं हो, जिसकी नीतियों के केंद्र में ही नहीं हो, तो वो आपकी सुनेगा क्यों? वो जानता है वर्षों बंद कमरों में किताबों के बीच अपने भविष्य को तलाशता
जीवन के अनेकों उतार चढ़ाव से जूझता वो छात्र इतना शांत और स्थिर हो चुका होता है कि वो स्ट्रीट पावर बन ही नहीं सकता, वो बार बार सड़कों पर उतर ही नहीं सकता। और ये हम सब जानते हैं कि इस देश में जिसके पास स्ट्रीट पावर नहीं होता, सत्ताएं और सिस्टम उससे हमेशा बेखौफ और बेपरवाह रहती हैं। और इसका दोष आप देंगे भी तो किसे? कल हम ही में से कोई उस सिस्टम में जाता है और फिर उसी रंग में रंग कर उसी की भाषा बोलने लगता है। दरअसल सत्ताएं बड़ी निर्मम होती हैं, चाहे कोई हो, कि जिसके हाथ आ जाती है वही तानाशाह हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।